जय जोहार किसान भाई हो। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। संगवारी हो, मत्स्य पालन एक लाभदायक रोजगार है और ये क्षेत्र में किसान भाई, मत्स्य पालक भाई या युवा बेरोजगार भाई बहनी मन मत्स्य पालन के क्षेत्र में जुड़ के इस क्षेत्र में सफलता हासिल करके आर्थिक रूप से स्वावलंबन बन सकत है और आत्मनिर्भर बन के अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना के खुशहाल जीवन जी सकत है। संगवारी हो, यही उद्देश्य ला लेके आज के विषय घलोक है कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में आर्थिक स्वावलंबन, और ये विषय में चर्चा करे खातिर, ये विषय से संबंधित जानकारी दे खातिर आज हमारे बीच में उपस्थित है दुष्यंत कुमार दामले जी, जो मत्स्य वैज्ञानिक, दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर, कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग। तो दुष्यंत कुमार जी, जय जोहार। जय जोहार। कार्यक्रम कृषि दर्शन और हमारे स्टूडियो में आपके बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप मन ये अवसर देव कर बहुत बहुत धन्यवाद। मोर विश्वविद्यालय दामले जी। दुष्यंत कुमार दामले जी, आपसे अभी ये विषय के ऊपर में हम यहाँ चर्चा करबो, फिर ओकर ले पहली ये विषय के संबंध में एक छोटे से फिल्म बने हैं। तो पहली हम यहाँ ये फिल्म ला देख लेथन, फिर ओकर बाद चर्चा ला जारी रखो। तो आओ देखन ये लघु फिल्म। जी। जल है जीवन का आधार, मत्स्य पालन से स्वावलंबी हो रहे किसान। सफलता की ओर बढ़ रहा एक और कदम, स्वावलंबी किसान है देश का अभिमान। विविधताओं के देश भारत में रोजगार के विभिन्न रास्ते खुले हुए हैं और स्वरोजगार के साथ ही व्यवसाय के नए रास्ते भी लगातार खुल रहे हैं। सपनों की उड़ान कभी आसमान छू लेती है तो कभी जल के भीतर तलाशती है जीवन। हमारे देश में मत्स्य पालन एक प्रमुख व्यवसाय के रूप में तेजी से बढ़ रहा है। मत्स्य पालक किसान रोजगार के नए अवसर प्राप्त कर सफलता की नई कहानी गढ़ने की दिशा में अग्रसर हैं। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। जल ही मत्स्य पालन का आधार, जल से ही मत्स्य पालक सफल है। यही वजह है आज किसान खेती के साथ साथ मत्स्य पालन को भी अपना रहे हैं। अपने खेत में तालाब बनवाकर मत्स्य पालन करते हुए हो रहे हैं सफल और स्वावलंबी। सफलता की इस कहानी का ताना बाना बुना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने। इस योजना के माध्यम से सरकार मत्स्य पालकों और किसानों को मत्स्य बीज उपलब्ध करा रही है। साथ ही साथ तालाब निर्माण, अन्न या दाने की व्यवस्था और बिजली की सुविधा भी दे रही है। इसका लाभ कोई भी ले सकता है, चाहे वो मत्स्य पालक हो या किसान, युवा हो या बुजुर्ग या महिलाएं। हर किसी को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है सरकार। जब सरकार हो साथ तो बनेगी हर बात और लिखी जाएगी स्वावलंबन की कहानी। नीली क्रांति के माध्यम से मत्स्य पालन के क्षेत्र में सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य को लेकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की। सितंबर 2020 से लागू इस योजना के माध्यम से आज हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। साथ ही साथ इस योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठाकर कई मत्स्य पालक किसान आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, स्वावलंबी हो रहे हैं। आत्मनिर्भरता की इस कहानी में प्रदेश सरकार की भी महती भूमिका है, जिसके प्रयासों से आज मत्स्य पालक किसान कुछ नया कर रहे हैं, सफलता की मिसाल बन रहे हैं। एक वो दौर था जब हमारे राज्य में मछली बीज बंगाल से मंगाए जाते थे और अब यहाँ से मछली बीज महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में भेजे जा रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। सच्ची मेहनत
और लगन से जब होते हैं काम, तब मिलती है सफलता, होता है नाम। इस योजना के माध्यम से न जाने कितने ही युवा, कितने ही बुजुर्ग, कितनी ही महिलाएं आज आर्थिक लाभ कमाते हुए हो रहे हैं स्वावलंबी, आत्मनिर्भर। जब सरकार की सोच में हो शामिल मत्स्य पालकों की समस्याओं का समाधान, तब कैसे न बनेंगे स्वावलंबी मछुआरे और मत्स्य पालक किसान। मत्स्य पालन के क्षेत्र में नित नई तकनीक सीखकर सरकार के सहयोग से मत्स्य पालक निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और स्वावलंबी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्य पालकों के लिए वरदान बनकर आई है। इस योजना के माध्यम से मत्स्य पालक किसान मत्स्य पालन के क्षेत्र में सफल तो हो ही रहे हैं, मत्स्य उत्पादन और मत्स्य बीज के निर्यात से अच्छा मूल्य प्राप्त करते हुए लाभ भी कमा रहे हैं और हो रहे हैं स्वावलंबी। मछली एक और भोजन के रूप में उपलब्ध है, तो दूसरी ओर अच्छी कीमत पर विक्रय से अच्छा लाभ भी हो रहा है। सफलता की राह में आगे बढ़ते हैं मत्स्य पालक किसान, तो स्वावलंबन के क्षेत्र में बनती है उनकी एक नई पहचान और देश का बढ़ता है मान। ऐसे मेहनती मत्स्य पालकों के लिए वरदान बनकर आई मत्स्य संपदा योजना बदल रही है किसानों की, मत्स्य पालकों की सोच, और इसके सहारे लिखी जा रही है स्वावलंबन की नई कहानी। दामले जी, एक बार पुनः आपके स्वागत है, अभिनंदन है। अभी हमन देखें अतिक अच्छा ढंग ले बढ़िया फिल्म देखें, लघु फिल्म के माध्यम से किसान भाई मन मत्स्य पालन के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना सकत है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहबो कि छत्तीसगढ़ में मत्स्य पालन के क्षेत्र में का संभावना है, यहाँ के किसान मन ला काबर इस क्षेत्र में आना चाहिए और कैसे ढंग ले ये रोजगार ला अपना के आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो सकत है। जैसे कि आप मन अभी लघु फिल्म में देखे हो कि उमें बताइस कि पहले हमारे यहाँ मछली के बीज नहीं मिलत रही से, हमन बाहर से मंगाते रहें। लेकिन आप मन ला जान के गौरव भी होही, आज के तारीख में हमार छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन में देश में 5वां नंबर में और कुल उत्पादन में 6वां नंबर पे। ओकर बावजूद भी हमार धरती मैया में अतिक पानी के संसाधन हवे, अतिक संसाधन उपलब्ध है कि अभी भी किसान मन ये क्षेत्र में आ सकत है और मछली पालन अपना सकत है, चाहे वो नदी हो, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो अपन जो जोगी डबरी है, जो छोटे छोटे तालाब है, उस सब में। और यहाँ तक भी जो घर के पीछे जो हमन बारी रहते जी, वो बारी में भी अपन मत्स्य पालन ला कर सकते है। और जगह नहीं है, छोटे जगह है, तो आजकल के जो नया पद्धति बायोफ्लाक, ओमा घलक अपन मछली पालन कर सकत। एकर ले ऊपर अगर काकरो घर में छत है तो छत में भी मत्स्य उत्पादन कर सकत है। ये अतिक आज के दिन में मछली पालन उन्नत हो गए हैं। और ये तो रही इसकी पालन के बाद कि हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन और जो अपन युवा भाई मन हैं, वो मन न केवल पालन में बल्कि अगर उनकर कर जगह नहीं है तो मन जो मन मछली पालत है उनकर से मछली प्राप्त करके ओला सीधा बाजार में भी ले जाके बेचकर अपन आय ला कर सकते। तीसरा चीज, ये जो मछली उत्पादन हो है ओकर मतलब कुछ प्रोसेसिंग होते, अगर मूल्य वर्धित उत्पाद बनते, वो मूल्य वर्धित उत्पाद के उत्पादन करके भी वो मन अपन आय ला बढ़ा सकत है। फिर जो रंगीन मछली है, लघु कुटीर उद्योग के रूप में ये रंगीन मछली ला पालन करना एक बहुत ही अच्छा साधन है। जो हमार अभी राज्य शासन नरवा गरवा घुरवा बाड़ी एमे जो ध्यान देते, वही बाड़ी में जो हमन कोटना कथन अपन छत्तीसगढ़ी भाषा में जो छोटे छोटे
टैंक रहते जेमें गाय गर वाला चारा खला वगैरह पिलाते। हाँ, ओमा भी हमन मछली, रंगीन मछली के उत्पादन ला कर सकत हन। ये बहुत, और जैसे कि मैं कहूँ कि छोटे से ये है तालाब के ऊपर हमन बागवानी भी जेला एक्वापोनिक्स करते तेहू ला कर सकत हन। जी जी तो ये बहुत सारे साधन हैं जेकर तरीका से हमन छत्तीसगढ़ के जो हमारे युवा भाई बंधु मन है मछली पालन में आ सकत है। जी बहुत अच्छा बात बताओ आप मन। और आप मन तो खुद एक वैज्ञानिक हो मत्स्य पालन के क्षेत्र में, तो आप अपन ही हिसाब से ये बताओ कि कैसे ढंग ले जो स्वावलंबी हुआ थे किसान भाई मन इस क्षेत्र में, वो और ज़्यादा अच्छा ढंग ले कैसे अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना सके, और साथ ही साथ कामधेनु विश्वविद्यालय तरफ से भी कुछ प्रयास इकर मन के उत्थान के लिए ऐसे कुछ होत हुई तो जानकारी अवश्य दो। आप मन जो ये बात ला पूछे हो कि कामधेनु विश्वविद्यालय के का योगदान है, सबसे पहली तो ये कि हमार जो राज्य के मछली पालन विभाग है वो बहुत ही सुघर काम करे पिछले 10 से 15 साल में, जेकर कारण हम कहीं नहीं रहन, आज अति अच्छा स्थिति में हवन। साथ में मैं अपन विश्वविद्यालय के योगदान ला भी बहुत नमन करत हूँ कि सबसे बड़ा चीज होते तकनीकी पक्ष कि कैसे मछली पालन करे जाए, कब कौन सा चीज़ के उपयोग करना है, कौन से बीज डालना है, कहाँ से बीज लाना, बीज के कैसे पहचान करना है। न केवल मछली उत्पादन, हमार कॉलेज है, खासकर विश्वविद्यालय के माध्यम से हमार कॉलेज है, ये जो मूल्यवर्धन पे बहुत सारे ट्रेनिंग दे है, रंगीन मत्स्य उत्पादन कैसे करे जाए ओकर ऊपर ट्रेनिंग दे है। फिर आपके जो अभी नवा नवा पद्धति आते है, बायोफ्लाक है या रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम जेला रास करते, ओमा भी बहुत अच्छा से एक्वापोनिक्स हमन जहाँ भी अभी मड़ई मेला होते, मतलब कि ये कृषि मेला, ओमे ये सब जो नवा पद्धति ओकर हमन प्रदर्शन करत हन ताकि किसान भाई मन ओकर तकनीकी पक्ष के पूरा जानकारी ले सके। और ये क्षेत्र में और जो नवा हमार अनुसंधान भी होते कि कैसे काम करे जा सकते हैं हमन छत्तीसगढ़ के किसान में, तो ये क्षेत्र में कामधेनु विश्वविद्यालय बहुत अग्रणी रूप से अपन दिशा और दशा ला बढ़िया से निभाते हैं। जी काफ़ी अच्छा प्रयास किसान भाई मन के लिए करत हैं। जी दुष्यंत सर जी, एक और बात जानना चाहबो कि मत्स्य पालक भाई मन है या किसान भाई मन है, मछली पालन के रोजगार ला जब शुरुआत करते तो शुरुआत में एकर तैयारी कैसे ढंग ले करना चाहिए, का बात के ज़्यादा ध्यान दे के आवश्यकता पड़ते शुरुआत में? देखिए इला बोला जाए कि हमन का सबसे पहली अपन दिमाग में खाका बिठाल पड़ी कि हम करना कहा चाहते हैं। अगर हमारे करा जमीन है तो हम ओमे का बोलते तालाब खुदवा के जो है नया तालाब खुदवा के मछली पालन कर सकते हैं। हमार करा अगर जमीन नहीं है तो अगर हमार करा संसाधन है, मतलब हम पैसा लगा सकते हैं, तो कोई गांव के तालाब ला या जलाशय ला या नदी के एनीकट वगैरह में कुछ अपन ओला किराए से लेके लीज पे लेके हम उमें बीज उत्पादन कर सकत हन। और का बोलते बीज उत्पादन कैसे, अगर तालाब है तो तालाब में आप मन हापा कथे, जैसे मच्छरदानी है, मच्छरदानी ले ऊपर ढाक के सूतबे तो मच्छर से अपन बचाव होते, लेकिन ये हापा का है ओकर उलट है। अच्छा। जब वही हापा मच्छरदानी ले उलट दो तो जो सेब बनते वो हापा है, लेकिन हापा के कुछ ओकर बने के थोड़ा सा तकनीकी पक्ष अलग है, लेकिन आज के डेट में, आज के तिथि में वो सब उपलब्ध है बाजार में कि हापा अगर मांगो तो हापा मिलते, वो में आप जो है मछली बीज के उत्पादन कर सकते हो। साथ में आप जैसे कि मैं बोले हूँ कि अगर कोई उत्पादन करत है ओकर से आप तालाब में ही ओकर से मछली ले लो और बाजार में आके बेचो, आप ओकर से भी मुनाफा कमा सकते हो। और मैं ये बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं हूँ छत्तीसगढ़ के लड़का हूँ, और ये जब हम ये क्षेत्र में आए तब तो कोई एकर बारे में जानैया नहीं रही, तो वैसे किसान भाई मन बिना किसी डर के ये क्षेत्र में प्रवेश करी। और आप हमार तो छत्तीसगढ़ धान के कटोरा है, बहुत सुगर चीज़ है, लेकिन
धान में जो है 1 किलो धान की आपला कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपया मिली, लेकिन आप मछली पालन ला देखो तो आप 140 रुपया से 160 रुपया किलो आपला मछली मिलते, तो फायदा कामे है तेला आज की जमाना में देखे के ज़्यादा जरूरत है, काबा कि सब चीज़ तो पैसा से ही आपके चलिए जीवन है। जी बिल्कुल। जी 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 एक बात और जानना चाहूँ आपसे कि अभी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है ये एक प्रकार से किसान भाई मन बर या मत्स्य पालक मन बर एक वरदान साबित होते। ये योजना के लाभ उठा के काफ़ी ये क्षेत्र में सफलता हासिल करते, तो ये कैसे ढंग से ये किसान भाई मन ये योजना के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना के स्वावलंबी हो सके, एक बारे में थोड़ा बताते हो। सबसे बड़ी बात तो आप जो कहो वरदान, जी सच में ये भगवान के वरदान ही है कि अति बड़े मतलब हमारे भारत के इतिहास में 20,500 करोड़ रुपया मत्स्य पालन के क्षेत्र में मिलना एक वरदान है जी। अब सबसे बड़ा एकर लाभ कैसे लिए जाए, तो लाभ लेगा किसान ला मत्स्य पालन विभाग तक पहुंचना है, या जो कृषि विज्ञान केंद्र है या कॉलेज है वहाँ तक काबा की आपला तकनीकी ज्ञान चाहिए, साथ में एकर योजना के कैसे दस्तावेज बनाना है, का ओकर जरूरी काम करना है, ओकर बाबला विभाग कर जायल पड़ी और विभाग से संपर्क करे पड़ी। तब विभाग में हमार विभाग बहुत ही अच्छा है, वहाँ से आपला पूरा जानकारी मिल जाए कि भाई कौन से कागज लगी, का जरूरी कागज में वो आपला अप्लाई आवेदन करे बर लगी, तो वो सब चीज आपला विभाग से जानकारी मिल जाए। तो ओकर माध्यम से आप मन जो विभिन्न योजना मतलब चाहे आप बीज उत्पादन हो, मत्स्य उत्पादन हो या और जो योजना हवे तेमा आप अलग अलग योजना में आप आवेदन कर सकत हो। जी जी। अभी आप मछली पालन के शुरुआत में जैसे क्या करना चाहिए एक बारे में भी बहुत अच्छा जानकारी देते रहे हो, तो मैं ये जानना चाहूँ कि जैसे मछली पालन के शुरुआत करते तो कर लिए तालाब या टैंक के निर्माण करना ज़रूरी होते। जो ऐसे कोई किसान भाई है जेकर जगह तालाब की व्यवस्था नहीं है या टैंक नहीं है और वो मन ये क्षेत्र में आगे आना चाहिए, तो वो तालाब के कैसे निर्माण करना चाहिए, तालाब या टैंक के संरचना कैसे ढंग से होना चाहिए, थोड़ा एक बारे में बताते हैं। त्रिलोचन भैया थोड़ा सा मैं वो समय बताया भूल गया हूँ कि जब भी नवा तालाब बनाते जी, नवा तालाब बनाए के बाद सबसे बड़ा चीज है उर्वरकता जी, और जो मछली है ओला बाहर से खाना के अलावा जो नेचुरल ओकर प्राकृतिक भोजन है ओला भी उत्पन्न करना सबसे पहली जरूरत है। तो सबसे पहली जब तालाब बन के तैयार हुई और तालाब जो है खासकर आयताकार तालाब जो होते वो बहुत सुंदर होते, वो में जाल चलाए बनते, आपके जो मछली के प्रबंधन है आप ला मछली ला खाना दे बहुत अच्छा बनी, और संभव जहाँ ले जो आयताकार जो तालाब है वो संरचना सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन आपके पास जगह कम है, आप वर्गाकार भी बना सकते हो। आजकल के तो तालाब की जगह में बायोफ्लाक टैंक के जमाना आ गए हैं, तो बायोफ्लाक तो आप गोलाकार भी बना सकते हो, वह चौड़ा मतलब आयताकार या वर्गाकार भी बन सकते हैं। वो आपके प्रबंधन के ऊपर जगह के जो सुविधा है ओकर हिसाब से आप मन ओकर चयन करूं। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूरा छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन ला एक चीज़ जरूर बताना चाहता हूँ, और जे निस्तारी तालाब में ये समस्या बहुत ज़्यादा है साहू जी कि गांव के मन तालाब में गोबर नहीं डाले दे और चूना नहीं डाले। हाँ, ये प्रश्न मैं करने वाला रहे हूँ, सही क्यों आप मन कि गोबर और चूना ज़्यादातर के किसान भाई माने ला इस क्षेत्र से बचना चाहते, एकर डाले से मना करते, एकर पीछे का उद्देश्य हुई कुछ बता। हमन तो छत्तीसगढ़ी आदमी अभी ये है डिस्टेम्पर वगैरह के जमाना है, नहीं तो पहली के जमाना में हम गोबर में घर ला लिपन और जो दीवाल है तेला चूना में लिपन, तो ओकर दोनों के पीछे रहा है कि गोबर है बहुत अच्छा कीड़ा और ये सब जो परजीवी है ओकर नाश करते। वैसने चूना के भी ये खासियत है और नमी ला भी बचा के रखे। अब जब हम ये चीज ला तालाब में डालतन मतलब गोबर ला, तो ओकर प्राकृतिक भोजन बनाते पहली गोबर से, प्राकृतिक ओकर मिट्टी के उर्वरकता ला बढ़ाते, और चूना
चूना हा पानी ला साफ करते और खासकर कई कई गांव में जब खुजली की समस्या आते ना तो ये चूना ला डाले में वहू परेशानियां दूर हो सकते। तो गांव वाले भाई बंधु मन से ये अनुरोध है कि अगर गांव के तालाब में गोबर या चूना डालत है ओकर से फायदा ही है, नुकसान नहीं है। तो आप मन किसान बंधु मन ला ओकर उपयोग करे के अनुमति देहु, ऐसे मैं अपन डाहल से निवेदन करत हूँ और मछली पालन विभाग के तरफ से भी निवेदन करत हूँ। जी जी दामले जी, अभी बेरा हो गए है गीत और संगीत के मनोरंजन के, तो किसान भाई मन के मनोरंजन के लिए छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत के चलो हम मन आनंद लेते। जरूर जरूर जरूर। हो रे हो रे हो रे हो रे हो, मन मात जही काओ मन झुमर जही कागा, मन मात जही काओ तोर कर मान चैमा, मन मात जही मन झुमर जही कागा, तोर मांदर बजे मां मन झुमर। मन मात जही काओ तोर कर मान चैमा, मन मात जही मन झुमर जही कागा, तोर मांदर बजे मां मन झुमर जही। कर मान चैमा मन मात जही काओ, कर मान चैमा मन मात जही का, मन झुमर जही कागा, तोर मांदर बजे मां मन झुमर जही। मन झुमर जही कागा, तोर मांदर बजे मां मन झुमर जही। दामले जी, अभी सुग्घर ढंग ले छत्तीसगढ़ी गीत संगीत के हमन हा आनंद लेन, आपो मन ला बहुत पसंद आई सो ही हमार ये संगीत हा। तो अब आखिरी में आपसे ये मैं निवेदन करहूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो किसान भाई है ये मल्ला ये मत्स्य पालन के क्षेत्र में आगे बढ़े खातिर एक प्रेरणादायी संदेश दे देते हो ताकि उमन ये क्षेत्र में और अच्छा से आगे बढ़ के अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना सकें। मैं यही संदेश देना चाहूँ तिलोचन भैया कि हमारे छत्तीसगढ़ी महतारी है, ये मछली पालन बस सबसे सुघर जगह है, बहुत सुंदर जगह है और राज्य शासन है और केंद्र शासन दोनों बहुत सुंदर काम करते हैं। उनकर योजना बहुत सुंदर है। आप दोनों के योजना मन ला अपना के ये मत्स्य पालन में आओ और अपन जीवन ला सुदृढ़ बनाओ, आय भी अच्छा होई, आपके जो भोजन के प्रोटीन के कमी है ओला भी हमन छत्तीसगढ़ में दूर करबो और ये मत्स्य पालन के व्यवसाय आपला जरूर आगे लेके जाही। और अपन राज्य शासन में भी सब्सिडी मिलते, SC ST ला भी लगभग 40 से 50% सब्सिडी है। वो योजना है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अनुरूप है जो आपको मछली पालन विभाग से मिल जाए। तो वो और सामान्य वर्ग ला भी कुछ सब्सिडी मिलते, ओकर पूरा जानकारी जो है आप निकटतम जो मछली पालन विभाग है वहाँ से प्राप्त कर सकत हो। और मैं आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप मन मोला ये अवसर पे बुलाए और निश्चित ही किसान भाई बंधु मन राज्य और केंद्र शासन के योजना के बहुत अच्छा से लाभ लेके मछली पालन ला अपनाएं। जी दामले सर जी, आप हमारे स्टूडियो में आओ, ये कार्यक्रम के माध्यम ले किसान भाई मल्ला अतिक सुघर जानकारी देव, एकर लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आप ला भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो
किसान भाई हो, अभी आप मन देखे हो कि कैसे ढंगले मत्स्य पालन के क्षेत्र में आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सकत हो और आत्मनिर्भर बन के खुशहाल जीवन जी सकत हो। आशा है आज के अंक के आप मन के लिए जरूर फायदेमंद साबित हुई। यही आशा और विश्वास के साथ आज के अंक में बसत के अब वही अंक में फिर इसने सुगर सुगर जानकारी ला लेके आप मन संग गोट बात ला करबो। तब तक बर हमन ला देवा विदा। जय जोहार।